नमस्कार। जन विकास महासभा एवं सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित इस जूलॉजी के जेनेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे जैसे आप हायर क्लासेज में चलते जाएंगे, किताबें मोटी होती चली जाती हैं, लेकिन इम्तहान में लिखते समय आपको 3 घंटे के क्वेश्चन पेपर में 5 सवाल सॉल्व करने हैं, तो एक सवाल के लिए आपको 38 मिनट्स मिलते हैं। तो आपको आपका आंसर इतना टेलर्ड होना चाहिए कि 36 मिनट में आप उतना लिख सकें, इतना ही आंसर होना चाहिए। तो इसके लिए नोट बनाना एक चीज़ है, और फिर एक और चीज़ है नोट का नोट बनाना। जैसे मैंने देखा कि फॉरेन राइटर की जो किताबें होती हैं उसमें 2 तरीके की किताबें हैं। कुछ किताबें जो हैं उसकी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है, तो समझने में परेशानी होती है, लेकिन वहीं कुछ ऐसी भी किताबें हैं जो कहने को फॉरेन राइटर की हैं, लेकिन उसकी इंग्लिश इतनी सिंपल है कि इंडियन राइटर्स से भी आसान है। जैसे ये किताब है और सेल बायोलॉजी बाय डी रॉबर्टिस, और इस डी रॉबर्टिस की किताब की लैंग्वेज बहुत सिंपल है। दूसरी इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें हर चैप्टर में हर क्वेश्चन के बाद, जैसे आप देखें तो समरी लिखी हुई है, और समरी में आसानी ये रहती है कि आप इम्तहान के दिन जैसे रिवाइज़ करना हो तो उस समय आप अपने नोट्स को भी रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं। आप यदि चाह रहे हैं कि 1 घंटे में सारे 20-25 सवाल के आंसर्स को रिवाइज कर लें, तो फिर उसमें ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ नोट में से पॉइंट्स को खाली लिखें। तो एक बार तो आपको शुरू में टेक्स्ट बुक से पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद आपको नोट बनाना है, और उतना ही नोट बनाना है जितना कि आप इम्तहान में उतने निर्धारित समय में लिख सकें। तो आज हम आपको एक और डिस्कवरी के बारे में बताएंगे, पिछले 70 सालों में मेडिकल साइंस में होने वाली जो महत्वपूर्ण डिस्कवरीज, जिनके खोजकर्ता को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, और वो है लैक ओपेरॉन। और इसको की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे जैकब एंड मोनार्ड। क्या हम लोग दिन भर में जितने सारे काम करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, दिल धड़कता है, उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन भी होता रहता है, तो ये सारी एक्टिविटी क्या हर समय होती रहती है? हर समय क्या हम खाना खाते रहते हैं? हर समय पानी पीते रहते हैं? ऐसा तो नहीं है। ऐसे ही सेल में वैसे तो बहुत सारे जीन्स होते हैं जो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन वो सारे जीन्स हर समय एक्टिव नहीं रहते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तभी एक्टिव किए जाते हैं। जैसे इस्चेरिशिया कोलाई में जैकब एंड मोनार्ड ने देखा, इस्चेरिशिया कोलाई, कि इसमें लैक्टोज शुगर के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम होते थे, 3 एंजाइम्स का सेट है पूरा। एक तो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक है परमीएज, और एक है एसिटाइलेज। तो ये एंजाइम्स देखा गया कि जिस समय मीडियम में, कल्चर मीडियम में जैसे ग्रो कर रहे हैं, लैक्टोज शुगर नहीं है, तो लैक्टोज शुगर नहीं है तो लैक्टोज का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स भी बहुत थोड़ी मात्रा में हैं। और जहां हमने मीडियम में लैक्टोज शुगर मिलाया तो ये देखा गया कि मीडियम में यदि कल्चर कर रहे हैं इस्चेरिशिया कोलाई को, उसमें लैक्टोज शुगर नहीं है तब तक लैक्टोज का डाइजेशन करने वाले जो एंजाइम्स हैं, इनकी मात्रा भी बहुत कम है। लेकिन जहाँ लैक्टोज शुगर मिलाते हैं तो कुछ ही मिनटों में इन सारे एंजाइम्स का कंसंट्रेशन 1000 गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन एंजाइम्स को बनाने वाले जो जीन्स थे, नॉर्मली तो ऑफ रखे जाते थे, और उस समय जब ज़रूरत पड़ी तो उसको ऑन कर लिया गया। तो जीन्स को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने का एक सिस्टम पाया जाता है, और ये जैकब एंड मोनार्ड ने डिस्कवर किया। इसमें इन्होंने बताया कि
एक बात तो ये कि कभी कभी कुछ एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि लैक्टोज शुगर के डाइजेशन के लिए एक एक करके 3 एंजाइम एक साथ ही इस्तेमाल होते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज एंड एसिटाइलेज। तो इनको बनाने के लिए जो mRNA होता है, ये स्ट्रक्चरल जीन्स के लिए निर्धारित एक लाइन में होते हैं और इनको बनाने वाला एक mRNA एक ही साथ बनता है। और उस स्ट्रक्चरल जीन के जस्ट बगल में एक ऑपरेटर जीन पाया जाता है। तो ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन्स के ग्रुप को एक साथ क्या कहते हैं? ओपेरॉन। वैसे तो पहले ही पता है कि स्ट्रक्चरल जीन के बगल में एक प्रमोटर जीन होता है और प्रमोटर जीन पे आकर के आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर अटैच होते हैं और वो जीन के दोनों हेलिसेस को अनजिपिंग कर देते हैं। इसी प्रमोटर जीन के जस्ट बगल में ही कुछ हिस्सा ओवरलैप करता है, तो ओवरलैपिंग हिस्से में एक ऑपरेटर जीन होता है। और एक और बात ये देखी गई कि यहाँ इसके जस्ट थोड़ी सी दूर पर एक और जीन होता है जिसे रेगुलेटर जीन कहते हैं। अब ये रेगुलेटर जीन जो है एक mRNA बनाता है और उससे एक प्रोटीन बनता है जिसे कहते हैं रिप्रेसर। ये रिप्रेसर 4 सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ है और प्रत्येक सब यूनिट करीब 40,000 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट का है। ये लैक रिप्रेसर क्या होता है कि जा करके ऑपरेटर जीन से अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है। जब बाइंड हो जाता है तो अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर जीन से अटैच नहीं हो पाता है, तो आगे नहीं खिसक पाएगा, तो ये फिर mRNA फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और ये जीन स्विच ऑफ हो जाता है। तो यहाँ ये 3 जीन्स हैं, एक तो ऑपरेटर जीन और उसके बगल में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA, और ये 3 अलग अलग एंजाइम्स बनाने के लिए हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक परमीएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। और ये भी देखा गया कि इसमें जो ऑपरेटर जीन है, ऑपरेटर जीन में लगभग 21 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनका भी स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, मालूम है। इनमें आप देख रहे हैं कि एक किनारे पर एक ही सीक्वेंस है जो कि जस्ट रिवर्स ऑर्डर में है और इसे हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब इसमें 2 स्थितियां हो जाती हैं, एक तो जिस समय मीडियम में लैक्टोज या इंड्यूसर प्रेजेंट है तब क्या होगा, और जब नहीं है तब क्या होगा। तो दोनों परिस्थितियों में आइए देखते हैं कि क्रियाएं क्या क्या होती हैं। तो इसमें सबसे पहले मान लीजिए जैसे लैक्टोज इंड्यूसर नहीं प्रेजेंट है, तो उस समय क्या होता है कि ये रिप्रेसर बना और को रिप्रेसर इससे मिल करके ये जाकर के ऑपरेटर जीन से बाइंड हो गया। जब ये ऑपरेटर जीन से बाइंड हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अब इससे प्रमोटर जीन से नहीं बाइंड हो पाता है, नहीं बाइंड हो पाता है, तो ये जीन्स उस समय स्विच ऑफ रहते हैं, नई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, जैसे जिस समय मान लीजिए कि लैक्टोज शुगर मीडियम में ऐड कर दिया गया, तो क्या होता है कि ये लैक्टोज शुगर या एलोलैक्टोज एक इंड्यूसर की भांति काम करता है और ये रिप्रेसर से बाइंड हो जाता है। लेबोरेटरी कंडीशन में इसका एक एनालॉग इस्तेमाल किया जाता है जिसको IPTG या आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड कहते हैं। तो ये लेबोरेटरी कंडीशन वाला आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड या नेचुरल एलोलैक्टोज इंड्यूसर की भांति काम करते हैं और ये रिप्रेसर के साथ बाइंड होकर के इसमें रिप्रेसर के को इनएक्टिव कर देते हैं, उसमें कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाते हैं। अब ये चेंज हो गया तो अब ये ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं हो पाता है। जब ये नहीं बाइंड हो पाता है तो उस समय आरएनए पॉलीमरेज आसानी से प्रमोटर जीन से बाइंड हो जाता है और बाइंड हो जाता है, फिर उसके बाद ऐसे खिसकता चला जाता है और ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं स्विच ऑन कर दिए जाते हैं और स्विच ऑन करने के बाद ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज बनाने लगते हैं। तो ये एक पिछले 70 साल के बीच में मेडिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस के महत्वपूर्ण खोज में से एक था जिसके लिए जैकब एंड मोनार्ड को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और इसने जीव विज्ञान के अध्ययन की दिशा बदल दी। वैसे तो कई और ओपेरान भी इसके बाद खोजे गए हैं जैसे ट्रिप्टोफान ओपेरान वगैरह, और वो अलग बात है। फिलहाल बेसिक बैकग्राउंड
इतनी आपको बतानी थी। थैंक यू वेरी मच।